मैं डॉक्टर राशि गुप्ता आपको एमएससी फाइनल बॉटनी का पेपर 8 इकोलॉजी पढ़ा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल पर्टर्बेंस, जो दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक, एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी और इकोसिस्टम इक्विलिब्रियम। इकोलॉजिकल पर्टर्बेशन यानी कि इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस जो एनवायरमेंट में होते हैं, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक, जैसे कि अर्थक्वेक है, बाढ़ का आ जाना, वोल्केनोज, सुनामी, है ना। ये सब क्या है? नेचुरल डिस्टर्बेंसेस इन द एनवायरमेंट। अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, सुनामी, फायर स्टॉर्म्स, क्लाइमेट चेंज, ये तो है नेचुरल डिस्टर्बेंसेस या पर्टर्बेंसेस। और अगर एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंस की बात करें तो वो होंगे, कौन कौन से होंगे वो? क्लियर कटिंग, फॉरेस्ट कटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजन स्पीशीज। जो फॉरेस्ट कटिंग होती है, पूरे के पूरे वन या जंगल को साफ कर दिया जाता है, क्लियर कटिंग कर दी जाती है, या इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजन स्पीशीज, दिस ऑल आर ह्यूमन या एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेस। तो डिस्टर्बेंसेस एनवायरमेंट में कोई से भी हो, नेचुरल हो या एंथ्रोपोजेनिक हो, दोनों ही एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन डिस्टर्बेंसेस से पर्टर्बेंसेस के बाद इकोसिस्टम में भी चेंजेस होते हैं। इकोसिस्टम में भी कई सारे परिवर्तन आते हैं। तो ये इकोसिस्टम कई सारे डिस्टर्बेंसेस होने के बाद भी अपने आप को स्टेबल बनाए रखता है, अपने आप को इक्विलिब्रियम में कैसे लाता है, कितने समय में लाता है, इस चीज को हम बोलते हैं इकोसिस्टम स्टेबिलिटी या इकोसिस्टम इक्विलिब्रियम। Ecosystem perturbance is a temporary quick change in environmental conditions that causes a great change in the ecosystem to alter the physical structure or arrangement of biotic and abiotic elements. Environment में दो ही एलिमेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। इनमें इनके अरेंजमेंट में या इनके फिजिकल स्ट्रक्चर में अचानक से कोई चेंज आता है, तो अचानक से कोई चेंज आता है, ये चेंज छोटा भी हो सकता है, ये चेंज बहुत बड़ा भी हो सकता है। किसी भी तरह का चेंज, उसको हम क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल पर्टर्बेंस। मैं रिपीट कर रही हूँ, इकोलॉजिकल पर्टर्बेंस इज अ टेम्परेरी क्विक चेंज इन environmental conditions that causes a great change in ecosystem to alter the physical structure or arrangement of biotic and abiotic elements. डिस्टर्बेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अर्थक्वेक्स है, वोल्केनोज है, सुनामी, फायर स्टॉर्म्स, क्लाइमेट चेंज, दिस ऑल आर नेचुरल पर्टर्बेंसेस। एंड क्लियर कटिंग, फॉरेस्ट क्लीयरिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजन स्पीशीज, दिस ऑल आर एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेस और पर्टर्बेंसेस। अब देखिए इससे क्या होता है, जब ये सारे चेंजेस हो जाते हैं इकोसिस्टम में, एनवायरमेंट में, तो इससे फ्लडिंग यानी बाढ़ कैसे आती है? कि जब ड्यू टू इरोजन एंड लेक ऑफ ट्रीज, जब डिफोरेस्टेशन हो जाता है, वनों में या जंगलों में पेड़ों की कटाई हो जाती है, पेड़ों की संख्या कम हो जाती है, पेड़ों की संख्या कम होने से क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन होने से क्या होता है? फ्लडिंग होती है, सडन क्लाइमेट चेंज। फिर देखिए, राइजिंग ऑफ सी लेवल्स ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो मेल्ट होते हैं तो जो सी लेवल है वो राइज होने लगता है। थर्ड देखिए, डिस्टर्बेंस ऑफ फूड चेन। जब भी कोई टॉप लेवल की या एपेक्स लेवल की जो प्रेडेटर्स होते हैं उनकी संख्या में कमी आने लगती है किसी भी वजह से, तो जो फूड चेन है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जिससे फूड चेन क्या होती है? डिस्टर्ब हो जाती है। ये सारे क्या है? डिस्टर्बेंसेस कौन कौन से? या तो नेचुरल डिस्टर्बेंसेस या मैन मेड डिस्टर्बेंसेस, जिन्हें हम एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं। तो डिस्टर्बेंसेस कई तरह के हो सकते हैं, कई लेवल के हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। किसी भी तरह के डिस्टर्बेंसेस जब होते हैं तो जो एनवायरमेंट या इकोसिस्टम हम कहें, उसमें एक नेचुरल प्रवृत्ति होती है अपने आप को फिर से स्टेबल करने की, इक्विलिब्रियम करने की टेंडेंसी होती है, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। इस नेचुरल टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिलियंस। तो रेजिलियंस इज अ टेंडेंसी ऑफ ए इकोसिस्टम
इकोसिस्टम टू रिटेन इटसेल्फ आफ्टर पर्टर्बेशन। किसी भी तरह का पर्टर्बेशन हो सिस्टम में, इकोसिस्टम में, वो अपने आप को स्टेबल करने की, अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने की उसमें एक टेंडेंसी होती है। अब इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं? इस रेजिलियंस को या कहें कि पर्टर्बेंस को या कहें कि इस टेंडेंसी को मेजर करने की दो पॉइंट्स हैं, एक तो इलास्टिसिटी और दूसरा एम्पलीट्यूड। इलास्टिसिटी में हम क्या देखते हैं कि इकोसिस्टम में कितने स्पीड में वो चेंज हुआ है, उसकी स्पीड को देखते हैं। और एम्पलीट्यूड में हम क्या देखते हैं? एम्पलीट्यूड में देखते हैं कि जो इकोसिस्टम में चेंज हुआ वो कितनी दूर तक गया, किस लेवल तक वो गया, उस लेवल तक जाने के बाद वो वापस कैसे आया अपने स्टेबिलिटी में, अपने स्थायित्व में या इक्विलिब्रियम में कैसे आया, उस मेजरमेंट को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। सो दिस वाज इकोलॉजिकल परटर्बेंस या इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी या इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम।